आज मैं आपके साथ में इस सब्जी से बनने वाली कोई सब्जी नहीं बल्कि एक सुपर टेस्टी डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखो दोस्तों, ये सब्जी है जो बहुत ज़्यादा पक चुकी थी। ये घर की सब्जी है तो तोड़ने में थोड़ा लेट हो गया था, तो अब इसकी सब्जी तो नहीं बन सकती, लेकिन हम इससे एक नाश्ता बना के तैयार करेंगे जो बहुत ही हेल्दी तो होगा ही, साथ ही में सुपर फ्लफी, स्पॉन्जी और टेस्टी होगा। जब मैंने अपनी फैमिली के साथ में ये नाश्ता शेयर किया तो सभी मेरी तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। मम्मी, मैंने नाश्ता बनाया, टेस्ट करके देखो कैसा बना है। मस्त बना है। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल में। चौंकिए मत ये सब्जी देखकर। ये आप सोच रहे होंगे कौन सी सब्जी है, तो भाई ये कोई अजीबो गरीब या विदेशी सब्जी नहीं है। ये हमारी लौकी ही है, बट ये देसी लौकी यानी कि घर पे पकी हुई लौकी। तो बेसिकली क्या है ना कि पापा के दोस्त हैं अंकल, जिनके घर से ये लौकी आई हुई थी, तो उसको तोड़ने में थोड़ा लेट हो गया था, तो ये ज़्यादा ही पक गई थी। मम्मी ने इसको पूरी मशक्क़त से काटने की कोशिश की, लेकिन मम्मी से नहीं कटी। तो फिर पापा ने अपनी थोड़ा सा विल पावर दिखाया, साथ ही में अपनी थोड़ी ताकत शाकत दिखाई, तब जाके ये सब्ज़ी हमारी कट के तैयार हुई। और ये देखिए अंदर से कितनी पकी निकली है, बीज भी इसके बिल्कुल पक चुके हैं। तो दोस्तों, सब्जी तो इसकी नहीं बन सकती। हमने सोचा था कि लौकी की सब्ज़ी खाएंगे, डिलीशियस देसी लौकी की बात ही कुछ और होती है, बट सब्ज़ी तो इसकी नहीं बन सकती। तो चलिए, मम्मी ने बोला कि इसको कल देखते हैं। तो नेक्स्ट डे मैंने इसको फ्रीज में से निकाला सब्ज़ी को। फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसका क्या बनाए क्या बनाए। फिर मेरे दिमाग में आया, वेस्ट तो इसको नहीं जाने देंगे, फेंक तो इसको सकते नहीं है, क्योंकि अंकल ने इतने प्यार से दी है तो उनका मान रखना भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा इसका नाश्ता बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक बाउल ले लिया बड़ा सारा, और उसमें मेजरिंग के लिए एक कटोरी ले ली, और उसमें मेज़र से मैं सूजी डाल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी सूजी डाल दी है टोटल। आप कप से, गिलास से, किसी से भी मेज़र कर सकते हो, ठीक है, आपके घर में जो भी बर्तन पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैं दही डाल दे रही हूँ। आप खट्टा 1 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का, कोई सा भी दही काम में ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने टोटल 4 से 5 चम्मच दही डाला है, यानी कि इस कटोरी के मेजरमेंट से 1 कटोरी दही, यानी कि जितनी सूजी ली है आपने उसका हाफ आपको दही डालना है। एक बात और दोस्तों, आप इस नाश्ते के लिए मोटी, बारीक, कैसी भी सूजी काम में ले सकते हो। मैं इस नाश्ते को इस लौकी से बना रही हूँ, इस सब्ज़ी से। आप कोई सी भी सब्ज़ी अगर आपकी ज़्यादा पक गई हो ना, तो उसमें से बीजों को हटा के इस तरीके का नाश्ता बना सकते हो। ये नाश्ता 2-3 तरीके से बनता है, मैं अभी आपको एक तरीके से बना के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ। ज़्यादा पानी इस नाश्ते में नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा बैटर ज़्यादा लिक्विडी नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए होता है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको देख सकते हो मिला रही हूँ। आपको इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है, जिससे कि आपका बैटर भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो चलिए, हमारा बैटर बन चुका है, और ये देखिए 1 कटोरी पानी लग गया है इसमें, और थोड़ा सा जो बच गया था पानी, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए, अभी हमारा जो बैटर है आपको थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा होगा, तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा बैटर लिक्विड ही रखना है। आपको पता होगा सूजी पानी पीती है, तो थोड़ी सी फूलेगी, वो थोड़ी देर हम इसको रेस्ट देंगे। तो 10 से 12 मिनट इसको साइड में रख देते हैं, जब तक हम ले आते हैं अपनी सब्ज़ी। तो मैं आज के नाश्ते के लिए आधी लौकी ही काम में ले रही हूँ। तो आधी लौकी को मैंने फ्रीज़ में रख दिया है, उसका नाश्ता मैं नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन बाद में बना लूँगी, क्योंकि फ्रीज़ में ख़राब भी नहीं होगी। तो चलिए, अब इसको थोड़ा सा हाफ में या 3 पीसेस में कट कर लेते हैं, जिससे हमको इसको छीलने में आसानी होगी। थोड़ी बड़ी साइज़ की है ना, इसलिए। मैं नाश्ता 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को ले सकते हो। मैं इस नाश्ते में लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी, जिससे कि नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सूजी का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इस नाश्ते के साथ में। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बीज निकाल लिए हैं लौकी के, जो हमारे पूरी तरीके से पक चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐड नहीं करने हैं, नहीं तो ये नाश्ता कड़वा बनेगा। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बीज सारे निकाल देना है, ओके।
और अभी मैं इसको और 2 पीसेस में कट कर ले रही हूँ और फिर इसको मैं छीलना स्टार्ट करूँगी। इजीली छिल जाती है चाकू की मदद से। और थोड़ा मोटा मोटा करके छिलका निकालिएगा, पतला मत निकालिएगा, नहीं तो आपका ये लौकी है ना जो पकी पकी सी कड़वी कड़वी रहती है ना पीछे से, तो वो इसके अंदर आ जाएगी नाश्ते में, फिर नाश्ता आपका टेस्टी नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मोटा मोटा करके छिलका निकालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा गूदा ज़्यादा निकालना आपको छिलके वाली साइड से। तो यहाँ पे मैंने पूरी जो छिलका है वो निकाल ले चाकू की मदद से। आप आलू छीलने वाले से भी छील सकते हो, बट उससे क्या होता है ना कि मतलब आपका छिलका थोड़ा मोटा नहीं छिलता, आपको 2 बार करके उससे छीलना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी उससे, लेकिन चाकू से इतनी मेहनत नहीं लगती। तो चलिए ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको छीलनी है। और बाकी की जो ये लौकी बच रही ना, इसको भी मैं इस तरीके से छील लेती हूँ। तो चलिए मैंने पूरी लौकी छील ली है, अच्छे से बीज भी निकाल दिए हैं और साथ ही में ऊपर से छिलका भी अच्छे से उतार दिया है। अब ले आते हैं अपना चॉपर। इसके अंदर हम इस लौकी को कद्दूकस करेंगे, यानी कि बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो मैं अभी मोटा मोटा करके लौकी को कट कर दे रही हूँ इसके अंदर, जिससे कि क्या होगा ना, ये बारीक बारीक जब चॉप हो जाएगी ना तो नाश्ते में ऐसा नहीं लगेगा कि हम लौकी का नाश्ता खा रहे हैं। वो जब बाइटिंग आते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, तो सूजी के साथ में घुल जाएंगे, बट वो टेस्टी बहुत लगेंगे। तो इस तरीके से मोटा मोटा कट करके मैं चॉपर में ऐड कर दे रही हूँ सारी लौकी को। और इसको अब बंद करके आपको चलाना है। मैंने इसको 2 से 3 बार में चॉप किया था, क्योंकि ढेर सारी लौकी थी जो इस नाश्ते में मैं काम में ले रही हूँ। अब लौकी देखिए कितनी बारीक तरीके से हमारी ये जो चॉप हो चुकी है लौकी। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सारी लौकी को इसी तरीके से हम चॉपर में चॉप करेंगे। दोस्तों अगर आप इसको मिक्सी में पीसोगे तो मिक्सी में रुक रुक के करके पीसिएगा, जिससे कि इसका पेस्ट ना बने। उसमें थोड़ी सी आपको सूजी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसी तरीके से ये नाश्ता बनाती हूँ। इससे ये टेस्टी तो ज़्यादा लगता ही है, साथ ही में जल्दी से फटाफट से भी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार में तो लौकी को पीस लिया था। अब जो थर्ड बैच बचा है ना, उसमें मैंने 2 हरी मिर्ची ऐड कर दी है, जिससे कि ये भी चॉपर में जाके अच्छे से चॉप हो जाएगी बारीक। और हरी मिर्ची का टेस्ट इस नाश्ते में बहुत ही टेस्टी लगता है। बट अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसको स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए लौकी को साइड में रखते हैं, हमारा बैटर ले आते हैं। इसको भी 10 मिनट की समथिंग हो चुकी है भीगे हुए। और ये देख सकते हैं पहले से कितना गाढ़ा हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूजी हमारा पानी पीती है, साथ ही में दही के साथ भी वो भीगती है तो गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और पानी ऐड करके इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमको ऐसी रखनी है जैसे हमारे अप्पे की कंसिस्टेंसी होती है ना, क्योंकि हम बेसिकली अप्पे ही बना रहे हो। अगर आप अप्पे नहीं जानते तो उत्पम जो होता है ना, सूजी का चीला बोलते हैं जिसको, तो वो कंसिस्टेंसी रखनी है हमको बैटर की, यानी कि बिल्कुल गाढ़ी, जिससे कि ये ना अप्पे जब हम बनाएंगे ना इस नाश्ते से, तो वो अप्पे उस अप्पे पैन में जाके चिपकेंगे नहीं। अगर आप ज़्यादा पतला कर दोगे ना तो उसमें चिपकने लग जाते हैं। तो इस तरीके से बैटर रखिएगा। अब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया बैटर को, क्योंकि हम इसके अंदर मीठा सोडा मिलाएंगे फूलने के लिए। तो एक बार में हम ज़्यादा मिला देंगे ना तो फिर वो नाश्ता बनने में टाइम लगता है, सिकता है 2 से 3 करके बैच में। तो फिर जब तक वो सोडा का जो इफेक्टनेस है ना कम हो जाएगा, फिर आपका बैटर है जो फ्लफ़ी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हाफ़ बैटर में जो सब्ज़ी है ना वो ऐड कर दे रही हूँ, लौकी हमारी। तो ढेर सारी लौकी डालिएगा, जितनी आपकी सूजी है ना उसकी डबल लौकी डालिएगा, तभी ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसमें कम से कम मैंने 6 से 7 चम्मच लौकी डाली है भर भर के। आप ज़्यादा डालोगे तो भी चल जाएगा। एक बात और दोस्तों, मैं ये नाश्ता लौकी से बना रही हूँ, आप कोई भी सब्ज़ी से ये नाश्ता बना सकते हो, जैसे गाजर, मूली और साथ ही पत्ता गोभी, फूल गोभी, किसी भी सब्ज़ी से ये नाश्ता बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है ये नाश्ता। और इसी तरीके से आपकी भी कोई सब्ज़ी पक जाए तो उसको इस तरीके से काम में ले लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है पकी हुई सब्ज़ी को काम में लेने का। तो चलिए सारी लौकी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है। थोड़ा सा मैंने 5-6 चम्मच लौकी पहले मिलाई थी, और अभी मैं 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने अभी और ऐड कर दी है, क्योंकि मैं इसको हेल्दी बनाना चाहती हूँ पूरी तरीके से ब्रेकफास्ट को, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लौकी ऐड की है। और आप चाहो तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो, वो भी इस नाश्ते में बहुत ही अच्छे लगते हैं लौकी के साथ में। अब मैं डाल रही हूँ कुछ स्पाइसेस। लाल मिर्ची पाउडर 1 छोटा चम्मच,
नमक, सेंधा नमक काम में ले रही हूँ मैं यहाँ पे, आप सादा नमक भी डाल सकते हो। वो भी मैंने 1 चम्मच डाल दिया है छोटा वाला। साथ ही मैं डाल रही हूँ अच्छे टेस्ट के लिए, थोड़ा चटपटा टेस्ट आए इसके लिए 1 छोटा चम्मच सांभर मसाला। आप मैजिक मसाला भी डाल सकते हो, मैगी वाला। साथ ही में थोड़ा कम गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, उससे भी वैसा ही टेस्ट आएगा। चलिए अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, और मिक्स करके देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम तैयार है सेकने के लिए। चलिए मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ खाने का सोडा, यानी कि मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच, जितने हमने मसाले डाले ना उसकी क्वांटिटी में ही बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि ये एक्टिव हो जाएगा, और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, और मिक्स करने से क्या होगा ना कि बैटर में वो फ्लफीनेस नहीं आती सेकने के बाद में। तो चलिए हमारा बैटर तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बन के हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं इसी तरीके की कंसिस्टेंसी आपके बैटर की भी होनी चाहिए अप्पे सेकने के लिए। तो अब क्या, आ जाते हैं अपनी गैस पर, और गैस पे रख देते हैं अप्पे पैन। उप्स, ये तो गिर जाता है बार बार, मुझसे तो ये गड़बड़ होती ही रहती है, मैं कुछ भी बनाती हूँ रेसिपी तो। चलिए दूसरी बार में तो मैंने इसको रख ही दिया है। अब इसमें थोड़ा सा घी अप्लाई कर देती हूँ। आप चाहो तो ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो, बट मम्मा और मैं ब्रेकफास्ट घी में ही बनाना प्रेफर करते हैं। इससे हेल्थ तो हमारी अच्छी होती है, साथ ही में जो घी का टेस्ट होता है ना नाश्ते में, वो बहुत ही अच्छा लगता है और डिलीशियस भी लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा घी अप्लाई करना है जिससे कि इजीली निकल जाते हैं। और एक बार बैचेस में आपको घी अप्लाई करना है स्टार्टिंग वाले बैच में, फिर आगे के जो भी बैच आप सेकोगे उसमें घी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो चलिए गैस तो मैंने ऑन कर दी है, और इसको कर दिया एकदम लो पे। गैस को लो पर ही रखना है, हाई पे मत कर दीजिएगा, नहीं तो एक साइड से ये सारे जल जाएंगे। और सारे बैटर को ऐड कर देंगे, एक एक स्पून करके ऐड कीजिएगा। आप कोई भी मेजरिंग के लिए 1 स्पून ले लीजिएगा छोटा वाला, उससे आपका सेम बैटर डलेगा सारे खानों में। तो चलिए मैंने यहाँ पे जो 7 खाने थे यहाँ पे पैन की, छोटा वाला पे पैन है, बड़ा वाला भी था लेकिन मैं इसमें ही बना रही हूँ आज। आपके पास जैसे साइज़ का आप उसमें बना सकते हो। बड़े वाले में क्या है ना कि वो ख़राब हो चुका है और उसमें अच्छे से बनते भी नहीं हैं, तो उसको लेकिन काम लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा घी है ना जो ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने अभी ये लिया है काम में। तो चलिए सारा बैटर भर चुका है और इसको कवर कर देते हैं अच्छे से। लो फ्लेम पर ही पकिएगा, मैं आपको बार बार में कह रही हूँ। अच्छा, तो अब इनको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये ऊपर से ड्राई ड्राई हो चुके हैं। तो बस यही साइन होता है कि एक साइड से ये पक चुके हैं। और मैं चाकू से भी चेक करके आपको दिखा रही हूँ, चाकू पे चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो अब मैं इनको स्पून की हेल्प से पलट रही हूँ। आप चाकू से मत पलटिएगा, नहीं तो ये जो अप्पे पैन होता है ना ये ख़राब हो जाता है स्क्रैचेस पड़ने के कारण। तो कोई भी स्पून ले लीजिएगा, आप जो भी स्पून से खाते हो, तो जो छोटे स्पून से पलटा में भी अच्छे से आ जाते हैं। तो सारे अप्पे मैंने पलट दिए हैं अच्छे से, और देख सकते हैं एक साइड से कितना सुनहरा कलर आ चुका है, और 2 मिनट दूसरी साइड से पकने के बाद में ये इस तरीके से दिख रहे हैं। देखने पर ही आपको यकीन हो रहा होगा कि कितने टेस्टी बने हैं ये। अच्छे से आप जब सेकोगे इनको तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद में ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वो खाने पर जो टेस्ट होता है ना मुंह में घुल जाता है बिल्कुल एकदम से, और मज़ा आ जाता है बस खाकर। तो मैं अब यहाँ पे जो सेकंड बैच है वो भी डाल दे रही हूँ, और इतना ही डाला है मैंने, एक एक स्पून करके। आप चाहो तो उनको थोड़ा सा खाली भी रख सकते हो, लेकिन मैं क्या है ना कि नीचे से और ऊपर से शेप है ना गोल गोल बने, वो थोड़ा सुंदर से लगता है, तो इसलिए मैं इनको भर भर के सेक रही हूँ। मतलब भर भर के भर रही हूँ इसमें अप्पे पैन में, सॉरी। और मैंने दूसरी साइड से भी इनको पलट दिया है और अच्छे से सेक लिया है सारी साइड से। और ये देखिए दूसरा बैच भी कितना अच्छे से सोना सोना और कितना प्यारा प्यारा सिक्के के तैयार हुआ है ना। तो चलिए दोस्तों अब इनको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ये हमारे अभी 2 बैचेस सिक्के तैयार हो चुके हैं, यानी कि टोटल 13 से 14 अप्पे बन चुके हैं। और अभी मैं इनको सर्विंग कर लेती हूँ और बाकी के अप्पे भी इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, यानी कि बैटर डाल के सेक लेती हूँ अप्पे इनको बाकी का। तो ये नाश्ता हमारा बन के हो चुका है रेडी। और आपको ये नाश्ता कैसा लगा? देखने पर तो आपके मुंह में पानी आ ही रहा होगा। कहाँ तो वो पकी लौकी थी और उससे हमने इतना टेस्टी और हेल्दी और डिलीशियस नाश्ता बना लिया। नहीं तो उस लौकी को हम फेंक ही देते, क्योंकि सब्ज़ी तो उससे बनती नहीं। और 1-2 नाश्ते हैं जो भी इस सब्ज़ी से बन सकते हैं, और किसी सब्ज़ी से भी बन सकते हैं जो आप सब्ज़ी बनाने में काम नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से आप नाश्ता बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अंदर से एकदम जालीदार नाश्ता बनाए हैं और एकदम सॉफ्ट बनाए हैं।
तो इसको सॉस के साथ में, चटनी के साथ में, हर किसी के साथ में आप सर्व कर सकते हो। प्लेटिंग तो कर ली है मैंने, अब चलते हैं मम्मी के पास में नाश्ते को लेके कि मम्मी को ये नाश्ता कैसा लगा। मम्मी मैंने नाश्ता बनाया, टेस्ट करके देखो कैसा बना है। मस्त बना है। थैंक यू। तो चलिए, नाश्ता तो हमारा टेस्टी बना ही है, मम्मी का रिव्यू तो आपने देख ही लिया होगा। तो आप किसका वेट कर रहे हो? जल्दी से जाइए अपने किचन में और ये नाश्ता बनाइए अपनी फैमिली के लिए। मैं तो ये नाश्ता चली एंजॉय करने। बाय बाय, टेक केयर।